हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केएस। तो सर, आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की जो क्लास है उसमें जो है हम इंग्लिश का आपका जो 2022 का क्वेश्चन पेपर है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसके पहले हम लोग 16, 17, 19, 20 इन सब जो है पेपर को सॉल्व कर लिया है। आज जो है इंग्लिश का लास्ट है जो कि 2022 का हम पेपर सॉल्व करेंगे। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में चेक करेंगे तो आपको वहाँ पे सारी जो सीरीज चल रही है आपको सभी की सभी सीरीज वहाँ पे मिल जाएंगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी आराम से आसानी से पढ़ सकें। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। जैसे कि मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है वो 5 क्वेश्चन आते हैं और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके टोटल 5 नंबर के आते हैं। आपका इंग्लिश जो है वो 25 मार्क्स का होता है। इसको पास करने के लिए आपको 12 नंबर की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। व्हाट आर द टू रेसिपेटिव स्किल? ठीक, रेसिपेटिव स्किल कौन कौन सा है? दो। तो अभी इसके पहले जो पेपर सॉल्व कराया था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जो रिस्पेटिव स्किल होता है वो होता है आपका लिसनिंग और रीडिंग। ठीक है, मान लीजिए ये आप मतलब कि वैसे एक अपने से एक ट्रिक बना लीजिए छोटा सा कि मान लीजिए आपको कोई न्यूज रिसीव करनी है या कोई इंफॉर्मेशन या कोई सूचना रिसीव करना है। रिसीव, ठीक, रिसीव करना है तो आप कैसे रिसीव करेंगे उसको? सुन के और पढ़ के, है ना। न्यूज़पेपर में क्या करेंगे? न्यूज़पेपर में क्या करेंगे? न्यूज़ को या सूचना को पढ़ेंगे। टीवी पे क्या करेंगे? सूचना को देखेंगे और सुनेंगे। तो आपका ये हो गया रिसिपेटिव स्किल, लिसनिंग एंड रीडिंग। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर वेस्ट मेथड मेनली फोकस ऑन। आपका जो डॉक्टर वेस्ट मेथड है वो किस पे मेनली फोकस किया जाता है? तो किस पे किया जाता है? आपके रीडिंग पे। अगला है, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, मतलब इन चारों में कौन सा स्पेलिंग सही है उसको आपको चूज करना है। तो कौन सा सही है आपका? ग्रामर, GRAMMAR। इन सब में जो आता है ना स्पेलिंग करेक्शन के लिए, उसमें आपको ऐसा लगता है कि चारों की चारों आपकी स्पेलिंग्स ऐसे लगेंगी कि चारों करेक्ट है, लेकिन उसमें से एक ही सही रहेगा। आता हुआ क्वेश्चन भी आपको क्या कर सकता है? कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए रिवीजन बहुत ही मस्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश? आपका जो इंग्लिश है उसको जो है जब हम सेंटेंस मतलब कि बनाते हैं तो उसका करेक्ट स्ट्रक्चर क्या होता है? तो मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि सबसे पहले आपका क्या आता है? सब्जेक्ट आता है, फिर आपका वर्ब आता है, फिर आपका क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। वर्ब में मान लीजिए मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ये अपना अपना जगह है, लेकिन सबसे पहले कर्ता आता है, फिर क्रिया आता है, फिर क्या आता है? आपका कर्म आता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। राइट अ सेंटेंस टू शो एक्सक्लामेशन वर्ड। आपको इसमें क्या करना है कि एक्सक्लामेशन वर्ड क्या इसमें सही है उसको टिक करना है। तो क्या है आपका? आई विल गो टू स्कूल, ये तो गलत ही लगा है, बिल्कुल नहीं। काजल इज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, ये भी गलत लगा हुआ है। वेदर इज हॉट, ये भी लगा हुआ है। इसमें है हाउ स्वीट इज पायल, ये आपका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आते हैं। पहला क्वेश्चन है, पॉइंट आउट द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको जो है एडजेक्टिव इसमें ढूंढना है। तो द गॉर्जियस लेडी इज कमिंग टूवर्ड्स अस, इसमें आपका एडजेक्टिव क्या है? गॉर्जियस है। ठीक है, क्योंकि ये लेडी की विशेषता बता रहा है कि लेडी कैसी है? गॉर्जियस है, तो यही आपका क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल आर्टिकल। यहाँ पे आपको आर्टिकल फिल करना है। तो देखिएगा, आई हैव 1 रुपीज नोट, तो यहाँ अ होगा कि एन होगा? इसमें बच्चे कंफ्यूज होंगे। देखिएगा, ए, ई, आई, ओ, यू, इनके साथ आपका एन का यूज तो होता है, लेकिन इसमें एक शर्त होती है। वो क्या? कि इनका प्रोनाउंसिएशन जो है आपका हिंदी के स्वर में होना चाहिए। जैसे है ना, ठीक है, स्वर में होगा तभी आपका वहां एन यूज होगा। और वन को हम कैसे लिखते हैं? इस तरीके से, इसलिए यहाँ पे एन ना होके अ होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस।
आपका ये जो है सेंटेंस दिया हुआ है, एक्टिव वॉइस है, इसको आपको पैसिव में चेंज करना है। तो आपको मैंने पिछली बार भी बताया था कि ही जो है किस में बदलता है, आपका हिम में बदलता है, ठीक है। सी आपका किस में बदलता है, हर में बदलता है। वी जो है अस में बदलता है। आई जो है वो में बदलता है, ठीक है। आई में, चलिए देखिएगा। इसको इरेज कर दीजिएगा। चलिए आइए देखते हैं। मी माइंड में बदलता है, देखिएगा। द टीचर प्रेज्ड हिम, तो हिम है तो हिम किसने। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, आपका जो सब्जेक्ट अभी मैंने आपको बताया ना कि सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है। तो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। तो आपका क्या होगा कि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा, ठीक है। और आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म तो रहेगा ही, और जो आपका सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह हो जाएगा। तो देखिएगा, द टीचर प्रेज्ड हिम, तो ऑब्जेक्ट हिम है। तो हिम जो है जब पैसिव बनाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिम का ही हो जाएगा। और आपका प्रेज्ड है यानी पास्ट है, तो ही वॉज प्रेज्ड बाय द टीचर, ये आपका सही पैसिव वॉइस है। मतलब ये एक्टिव से पैसिव में चेंज हो गया। अगला क्वेश्चन है, फिल द ब्लैंक्स विथ करेक्ट फ्रॉम अ वर्ब, ठीक है। इसमें आपको सही वर्ब लगाना है। वन ऑफ द बॉयज इन कॉलेज हैज, यहाँ हैज होगा, हैज फॉलन इल, क्योंकि यहाँ पे क्या कहा गया है, वन ऑफ द बॉयज, मतलब उनमें से एक लड़का ना, तो एक की बात की गई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंक्चुएट द फॉलोइंग लेटर विथ पंक्चुएशन मार्क वेयर एवर नेसेसरी, मतलब आपको ये जो है सेंटेंस दिया गया है, यहाँ पे आपको पंक्चुएशन वर्ड्स लगाने हैं, यानी पंक्चुएशन, सॉरी वर्ड नहीं होता, मार्क्स होता है, यानी विराम चिन्ह लगाने हैं जहां पे उनकी जरूरत हो। तो देखिएगा, ओ यस, यहाँ पे क्या है, एक्सक्लेमेटरी साइन लगेगा, ये आपका इन्वर्टेड कॉमा में रहेगा। सेड द फादर, तो यहाँ पे क्या होगा, इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे आएगा आपका, सॉरी ये कॉमा आएगा, इसको इन्वर्टेड नहीं बोलते, ये कॉमा आएगा, ये आपका इन्वर्टेड कॉमा है। तो आई कैन एट लीस्ट डू दैट मच, ये फुल स्टॉप है, यहाँ पे ये इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि यह जो है क्वेश्चन मार्क्स की तरह बनते हैं, ठीक है। जैसे द डीफ कैन नॉट हियर, इसमें क्या होता है कि आपका जो मेन, जैसे कि ये वर्ब होता है कैन, ठीक, वो पहले आ जाता है, फिर उसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद आपका नॉट लगता है, फिर जो है आपका ऑब्जेक्ट आएगा, और इंट्रोगेटिव में क्या लगता है, क्वेश्चन मार्क लगते हैं। जैसे द डीफ कैन नॉट हियर, तो सबसे पहले आपका ये आएगा, ये कैन पहले आएगा, कैन, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा द डीप, उसके बाद नॉट जो है आपका सब्जेक्ट के बाद आएगा, फिर हियर, कैन द डीप नॉट हियर, ठीक, क्वेश्चन मार्क आएगा। अगली अब हम बढ़ते हैं आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन है आपका, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, आपको सेंटेंस को करेक्ट करना है। आई एम सीनियर देन यू, ठीक है, मतलब ये आपका क्या है, गलत है। इसमें क्या होता है, आई एम सीनियर टू यू होता है, सीनियर के साथ कभी भी देन नहीं लगता, सीनियर हो गया, जूनियर हो गया, ठीक, इन सब के साथ देन नहीं लगता है, इनके साथ क्या लगता है, हमेशा टू लगता है, ठीक है। आई एम सीनियर टू यू। अगला क्वेश्चन है आपका, दो ही इज पुअर बट ही इज हैप्पी, ये दो गलत है, ये नहीं होता है, ये होता है आपका ही इज पुअर येट ई ही इज हैप्पी, ठीक है, दो का यूज नहीं होता, यहाँ पे येट का यूज होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, कंपेयर द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, आपको सॉरी कंपेयर नहीं है, कंप्लीट है, कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, पढ़िएगा। ये है आपका फिलॉसफी होगा, यहाँ पे PHILOS, LOSOPHY है, फिलॉसफी, ठीक है, PHILOSOPHY। अगला है आपका अल्फाबेट होगा,
PHABET। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, डिफाइन नाउन एंड इट टाइप्स विथ एग्जाम्पल। नाउन का आपको डिफिनेशन लिखना है और टाइप भी लिखना है और एग्जाम्पल भी लिखना है। तो नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये आपका क्या हो गया, नाउन हो गया, नाउन का डेफिनेशन हो गया। और नाउन का टाइप्स देख लेते हैं। पहला है आपका कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में मतलब बॉय, गर्ल, सिटी, बुक, रिवर, जिसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब आया आपका प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें जैसे व्यक्ति का नाम होगा अनूप, गीता, दिलही, गंगा, इटीसी। फिर है आपका कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। तो उसमें क्या होता है, थिंग, ग्रुप, टुगेदर, एज वन, होल। अगला है आपका मटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इसमें क्या होता है आपका, द्रव्य होते हैं, मटेरियल होते हैं, जैसे वुड, कॉटन, ग्लास, इटीसी। अगला है आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। इसमें क्या होता है आपका, मतलब कंडीशन, सॉरी, स्टेट, ठीक है, फीलिंग्स, सॉरी फीलिंग्स नहीं कह सकते हैं इसको, आपको अवस्था बोल सकते हैं, भाव, मतलब कि उनका क्या क्रियाकलाप है, इन सब के अंतर्गत क्या आता है आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आता है। जैसे ऑनेस्टी हो गया, ब्रेवरी हो गया और काइंडनेस हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, राइट एनी टू एम्स ऑफ टीचिंग पोएट्री। आपका जो टीचिंग पोएट्री है उसके दो उद्देश्य लिखने हैं। तो समझिएगा, द मेजर एम ऑफ टीचिंग पोएट्री इज इंजॉयमेंट एंड एप्रिसिएशन। आपका जो टीचिंग पोएट्री का मुख्य उद्देश्य है वो क्या है कि बच्चों में इंजॉयमेंट और एप्रिसिएशन के द्वारा उनको जो है पढ़ाना। ठीक है, ताकि वह पोएट्री में क्या हो, उनकी रुचि आ सके। पोएट्री हैज ट्रेमेंडस अपील फॉर चिल्ड्रन एंड इट इज द बेस्ट वे ऑफ एक्साइटिंग दियर लव ऑफ द लैंग्वेज। मतलब आपका जो पोएट्री होता है यह बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा एक तरीका है, जिससे क्या होते हैं, बच्चे अपनी भाषा को क्या करते हैं, एक्साइटिंग, मतलब कि अपनी भाषा को अच्छे से उनको बता सकते हैं। इट lays the foundation for the appreciation of the beauty of the language. It enables students to enjoy recitation in individual and chorus। ठीक है, अगला है आपका राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बाइलिंगुअल मेथड। आपको जो है बाइलिंगुअल मेथड पे एक शॉर्ट नोट लिखना है। ठीक है, तो देखिएगा बाइलिंगुअल मेथड क्या होता है उसको देख लेते हैं। दिस इज कंपैरेटिवली अ रिसेंट मेथड इन्वेंटेड बाय प्रोफेसर सी जे डॉटसन ऑफ वेल्स। ठीक है, आपका जो बाइलिंगुअल मेथड है वह किसके द्वारा इन्वेंटेड किया गया है, आपके प्रोफेसर सी जे डॉटसन के द्वारा। ठीक है, सी जे डॉटसन के द्वारा। और ये आपका क्वेश्चंस कम से कम 5-6 बार एग्जाम में पूछा गया है, बार बार रिपीट होता है। अगला फिर है, ही क्लेम्स दैट दिस मेथड इज वेरी इफेक्टिव। उन्होंने यह क्लेम किया कि यह जो तरीका है, यह जो मेथड है वह वेरी वेरी इफेक्टिव है, यानी बहुत प्रभावशाली है। इन टीचिंग अ फॉरेन लैंग्वेज, किसमें, फॉरेन लैंग्वेज को सिखाने के लिए, बिकॉज हिज एक्सपीरियंस ऑन पपिल्स एल्ड डिजायरेबल रिजल्ट, क्योंकि उनका यह शिष्यों के ऊपर क्या था, ये एक्सपीरियंस था। ठीक है, अगला है फिर, दिस मेथड इज अ यूनिक मेथड, यह बहुत अनोखा मेथड है। which carries the merits of translation cum grammar method and direct method and structural approach। ये जो तरीका है बहुत यूनिक तरीका है, क्योंकि ये जो है आपके ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड के भी मेरिट्स होते हैं, यानी गुण होते हैं इसके अंदर, और डायरेक्ट मेथड के भी गुण होते हैं। इसलिए क्वेश्चंस में आपका एग्जाम में पूछा हुआ है ऑब्जेक्टिव में कि वह कौन सा मेथड है जो दोनों के मिड का है, यानी दोनों में यूज होता है। तो आपका कौन सा है, बाइलिंगुअल मेथड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, ही कैन फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। आपको ब्रैकेट में ये वर्ड्स दिए हुए हैं, इन्हीं की हेल्प से आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है। ही कैन नॉट माई ऑफर, यहाँ पे एक्सेप्ट होगा कि एक्सेप्ट होगा, एक्सेप्ट मीन्स होता है स्वीकार करना, एक्सेप्ट मीन्स होता है अलावा। तो यहाँ होगा ही कैन नॉट एक्सेप्ट माई ऑफर। ठीक है, उसने मेरा जो है ऑफर स्वीकार नहीं कर, वह मेरा जो है ऑफर स्वीकार नहीं कर सकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देखिएगा, डू नॉट वॉक फूटेड। यहाँ पे बियर मिस होता है भालू, बेयर मिस होता है नंगा। ठीक है, तो डू नॉट वॉक बेयर फूटेड मतलब तुम नंगे पांव मत चलो।
अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है कि राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, मतलब आपको सेंटेंस के लिए एक वर्ड लिखना है। तो पहला है अ गैदरिंग ऑफ स्पेक्टेटर्स और लिसनर्स एट अ परफॉर्मेंस, मतलब जो भीड़ इकट्ठा होती है परफॉर्मेंस को सुनने के लिए उसको क्या कहा जाता है, तो उसको श्रोता कहा जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ऑडियंस। द साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ, मतलब जो वेजिटेबल लाइफ का विज्ञान होता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको बॉटनी या ओलेरी कल्चर बोलते हैं। ठीक है, तो ये था आपका 2022 का क्वेश्चन पेपर, जिसको मैंने पूरा आपको संपूर्ण सॉल्व कराया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और आपको जितने भी पेपर सॉल्व कराए गए हैं आप उसको 2-3 बार अच्छे से सॉल्व करिएगा, चीजें क्लियर हो जाएंगी। जो आपका टॉपिक वीक होगा उसको आप फिर से 1-2 बार रिवाइज कर लीजिए, ताकि एग्जाम तक आपका सभी डाउट क्लियर हो जाए। तो चलिए मिलते हैं अगली सीरीज के साथ। तब तक के लिए आप मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।